नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आइए ना। और समधी जी? ऑफिस से वो निकल गए हैं, आते ही होंगे। अरे बेटी की सगाई में स्वागत के लिए खड़े होना चाहिए तो अभी तक ऑफिस में ही है। लगता है शादी में फेरे के समय पहुंचेंगे यहाँ। आप आइए ना। वहां क्यों रुक गए? आइए ना। पहली बार इस घर में शुभ काम के लिए आ रहे हैं तो पैर धोकर आते तो। सुनो, पानी लेकर आओ। क्या देख रहा है? यहाँ हमारी तरह लोटे में पानी नहीं देते, पाइप से देते हैं। यहाँ का यही कल्चर होगा भाई। पैर धो लो, लाओ। मेरी होने वाली बहू कहाँ है? मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। ओके सर। समधी जी बैठ जाइए प्लीज, हैव अ सीट। कहिए पंडित जी, क्या करना है मुझे, पर जरा जल्दी कीजिए। शास्त्रों के अनुसार जो करते हैं उसके लिए वक्त नहीं देखते। ऊपर से सगाई है, ये आधी शादी के समान होती है। आप धोती पहनकर आ जाइए तो कार्यक्रम शुरू करें। क्यों? अगर बिना धोती पहने शगुन दे देंगे तो अशुभ होगा। शास्त्र के अनुसार चले तो अच्छा है समधी जी। अपने कंफर्ट के लिए परंपरा तो नहीं बदल सकते ना। मैं 1 मिनट में आइए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपस में शगुन बदलिए। ओम हे मावेन्द्र सन्नुद चक्रवाके वदंपति प्रजयो नो स्वस्तको विश्वमायुर्वैष्णुताम। दोनों हाथों से लीजिए। पंडित जी, अब आप अच्छा सा मुहूर्त देखिए। यजमान, अगले अगस्त महीने के 9 तारीख को बहुत ही शुभ मुहूर्त है। सिर्फ 15 दिन? वेल, इट्स ओके फॉर मी। शादी से 1 दिन पहले जाएंगे, चलेगा? बिल्कुल नहीं। शादी के 1 दिन पहले कैसे चलेगा? शादी के कितने काम होते हैं? कितने काम होते हैं? आज की सगाई से लेकर विघ्नहर्ता का दान, पत्रिका का लेन देन, दूल्हा बनाना, धोती बनाना, हल्दी, काशी यात्रा, वर पूजा, गौरी व्रत, मंगल स्नान, बाद में कन्यावर्ण होता है, मधुपरक होता है और दूसरी भी चीजें तरह की रस्में होती है ना, इसीलिए। तुमसे पर्सनली बात करनी है। यहाँ हमारे घर में जो भी हो सब मिलकर बात करते हैं, पर मुझे इससे पर्सनली बात करनी है। आइए अंकल। अगर तुम्हें यह शादी करनी है तो इस पर साइन करने होंगे। क्या है ये? प्री मैरिटल एग्रीमेंट। विदेश में बहुत सालों से है, हमारे देश में मेरे जैसे लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर शादी के बाद मेरी बेटी तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाई और अगर वो डिवोर्स चाहती है तो तुम्हें उस वक्त उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। अगर आपको हमारे प्यार पर यकीन नहीं तो शादी के लिए हाँ क्यों की? यकीन अलग है, सच्चाई अलग है। बाहर तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मैं हर बात बिजनेसमैन की तरह सोचता हूं। कोई भी बिजनेस हो, एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोच लेता हूं। यही बात मेरी बेटी की जिंदगी। आपको लगता है हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी? मे बी। तुम मेरी बेटी को खुश रखो तो भी प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ से आ सकती है ना। सो मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। मतलब हमारे प्यार से ज्यादा आपको इन पेपर्स पर भरोसा है?
इस दुनिया में इंसानों को छोड़ कागजों पर भरोसा करना शुरू हुए कई साल हो चुके हैं। अगर मेरी बेटी और तुम अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहते हो तो इन पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं है। इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना ही भरोसा है तो तुम्हें साइन करने में क्या प्रॉब्लम है? ओके। रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हो रही है? हिम्मत तो बहुत है अंकल। Then sign it. आई विल। आपको पेपर्स पर भरोसा है और मुझे जुबान पर। अगर आप एक वादा करें तो साइन कर दूंगा। शादी में दुल्हन के पिता के तौर पर जहां भी आपकी जरूरत हो आप हाजिर होंगे। जो काम आपका है वो हर एक काम आप ही करेंगे। अगर आप मुझसे ये वादा करें तो मैं साइन कर दूंगा। मेरी बेटी की शादी होगी और मैं नहीं रहूंगा। ओके, तुम जहां जहां कहोगे मैं हर जगह मौजूद रहूंगा। डू यू नीड एन एग्रीमेंट? नहीं अंकल, आपकी जुबान काफी है। ये लीजिए। बाय द वे, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ओके अंकल, चलिए। ऐसे शादी के मंडप से उठकर नहीं जाते। बैठ जाओ। वासु, खड़े क्यों हो? आपसे बात करनी है। हम शादी के बाद बात करेंगे ना। बैठकर पूजा करो। नहीं पापा, अभी बात करनी है। अगर अभी बात नहीं की तो आपका और श्री का गुनहगार बनकर जीना होगा। सॉरी ससुर जी, आपसे वादा किया था कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझसे अब रहा नहीं जाता। वहां बैठकर कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कैसा वादा किया है बेटा? दादी माँ, शादी से पहले ही श्री को तलाक देने वाले कुछ डिवोर्स पेपर्स पर इन्होंने साइन करवा लिए। शादी से पहले तलाक कैसा? उन्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है या इस शादी पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि अगर शादी के लिए हां कहनी है तो मुझे दस्तखत करने होंगे, तो मैंने कर दिए। ये क्या बात हुई? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद मिलकर रहे, और आप हैं कि शादी के पहले ही। गलती उनकी नहीं है दादी, मेरी है। हमारे प्यार के बारे में सबको बताने वाला मैं इस एग्रीमेंट के बारे में किसी को नहीं बता पाया श्री। सॉरी। बचपन में बुआ की शादी में पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए मुझे उनका मतलब समझाया। ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं ते देवः बृहस्पतिः ध्रुवं ता इंद्रश्चादाहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम्। जब तुम्हारे सिर पर जीरा और गुड़ लगाते हैं तब ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पति ध्रुवं ता इंद्रश्चादाहितो राष्ट्रं धारयताम ध्रुव, ऐसा कहते हैं। मतलब अष्टदिक्पालक को साक्षी मानकर वादा करना होगा कि हम दोनों साथ रहेंगे, लेकिन जो कागजात हमें अलग करेंगे उन पर दस्तखत करके मैं वहां बैठकर यह वादा कैसे कर सकता हूं श्री? कन्यादान करते वक्त धर्मेचा, अर्थेचा, कामेचा, मोक्षेचा नाति चरितव्य, ऐसा कहते हैं। मतलब धर्म अर्थ काम में मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और इसके बाद नादचरामी कहते हैं,
इसका मतलब है कि मुझे ये मंजूर है। तलाक के कागजात पर दस्तखत करके धोखा देने वाला वहां बैठकर नादचरामी कैसे कह सकता है? तुम्हारे गले में मंगलसूत्र डालते वक्त मांगल्यम तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बदनाम सुमगे तुम जीवम सरदाम शुभम, ऐसा कहते हैं। मतलब मेरी जिंदगी का कारण इस सूत्र से मंगल नाम का रिश्ता तुम्हारे गले में बांध रहा हूं। कब का उस रिश्ते को तोड़ने के लिए दस्तखत करने वाला वहां बैठकर अभी वो मंत्र पढ़ सकता है श्री? पहली गांठ बांधने के बाद पूषा द्वेत नयत हस्ता गृह अश्विनो द्रव प्रवाह ताम्र देना गुमान कचा गृह पत्नी यथा सोवसी निवात ब्रुदतम अवदाभ्य। मतलब घर की मालकिन की तरह हुक्म चलाकर तुम हमें सुधारने के लिए हमारे घर आ जाओ, ये होता है। लेकिन तुम्हें अपने घर वापस भेजने वाले कागजात पर दस्तखत करने वाला तुम्हें घर बुलाने के लिए वहां बैठकर मंत्र कैसे पढ़ सकता है श्री? कैसे पढ़ सकता है? ऐसे एक या दो नहीं, वहां बैठकर जो हर एक मंत्र मैं पढ़ूंगा उसका मतलब है, जो हर एक काम मैं करूंगा उसकी पवित्रता है। इसीलिए मंडप में बैठकर इतने झूठे वादे मैं नहीं कर सकता। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा श्री। तुम हमेशा कहती थी ना कि शादी का मतलब त्योहार होता है। ऐसा त्योहार इतनी शर्तों पर, इतनी गलतियों के साथ नहीं होना चाहिए दादी। नहीं, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वासु, गलती मैंने की है, तुम सॉरी मत कहो। काव्या, इस एग्रीमेंट के बारे में गलती मैंने की, आप सबको मुझे माफ करना होगा। हर बात को बिजनेस की तरह देखने वाला मैं हमेशा एंट्री में ही एग्जिट के बारे में सोचता हूं, और मेरे लिए यह रिश्ता करने से पहले, यहां यह सब कुछ देखने से पहले तक शादी एक इवेंट की तरह थी। मतलब हमारे घर की शादी या किसी और की, इट्स जस्ट एन इवेंट फॉर मी। ऐसी सोच रखने वाले मुझको जब रस्मों में बुलाया जा रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी। लेकिन यहां इतनी रस्में होती हैं, एक जर्नी होती है, यह मुझे पता नहीं था। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत लोग नहीं जानते। जब हमारे घर में शादियां होती हैं तो इवेंट मैनेजर्स को सौंप के हम निश्चिंत हो जाते हैं। किसी ने हमें शादी में बुलाया है, नहीं गए तो वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए वहां जाकर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करना है, इसलिए जाना पड़ेगा। अटेंडेंस डलवाना ही पता था मुझे। दूल्हा दुल्हन के साथ, घर वालों के साथ फोटो ले ली तो मतलब शादी में आ गए। हम जैसे लोगों को तो दिल से आशीर्वाद देने का मतलब भी नहीं पता। आशीर्वाद देने के लिए अक्षत देने पर उसे डालकर हाथों पर लगी हल्दी को साफ करने के लिए टिश्यू ढूंढने वाले मुझ जैसे लोगों को यहां आने के बाद समझ में आया कि उन अक्षत के पीछे चावल गीले करके उन्हें सुखाकर हल्दी से रंगने का मतलब पिता का प्यार है, जिम्मेदारी है, बेटी के साथ उसके रिश्ते का एहसास है। परसों जब यहां बहुत रिश्तेदार आ रहे थे तब समधी जी से मैंने पूछा, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, अगर सबको अपना माने तो रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं और अगर ना माने तो हम सब अकेले हैं। तब मुझे समझ में आया कि मैंने अपने आप को सबसे कितना अलग कर रखा है। शादी की अहमियत जाने बिना मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ कितना अन्याय किया। जब अपनी बीवी से कहा, लक्ष्मी हमें 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, तो अच्छा जी कांग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती,
कभी इसकी आंखों में इतनी खुशी नहीं देखी। लेकिन जब मैंने उसके लिए मॉल में सिर्फ 5 मिनट दिया और एक आदर्श पति की तरह एक साड़ी खरीदने पर वो कितनी खुश हुई, ये मैंने परसों देखा। अपनी बेटी को कॉस्टली गिफ्ट देने के लिए मैंने कॉस्टली कार दिलवाई थी। तब उसकी आंखों में उतना रिएक्शन नहीं था, लेकिन जब उसके लिए उस पर्दे पर मैं ओम लिख रहा था, पीली मिट्टी से, सिर्फ मिट्टी, उससे पूजा करते समय जो उसकी आंखों में चमक दिखी, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन बनकर मैं जो सबके घरों में रहना चाहता था, आज तक अपने ही घर में नहीं था। लेकिन आप सब लोग सबके घरों में हो। मैं सोचता था कि अपनी बेटी को धन दौलत पैसा देकर मैं अपनी निगाहों में एक महान पिता बन जाऊंगा। मुझसे अपनी बेटी की शादी में सारी रस्में करवाकर पिता की जिम्मेदारियों का एहसास दिलवाने के लिए थैंक यू वासु। तुम हमेशा मुझसे कहते थे कि मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, मुझे समझ में नहीं आता था। पर इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये जानते हुए भी, यहां मौजूद इन सब को बताने की जरूरत ना होने पर भी, अपनों से सच नहीं छुपाना चाहिए, यह सोचकर सबके सामने तुमने सॉरी कहा ना, यह तुम्हारे संस्कार की वजह से है। महान संस्कार। मेरे काफी सारे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला खुशकिस्मत है। नहीं वासु, मुझे लगता है कि तुम जैसा दामाद पाना मेरी खुशकिस्मती है। आप सबको दुखी करने के लिए मैं माफी चाहता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। माफ कर दीजिए मुझे। अरे अरे, हमारे बीच माफी कैसी? अब शादी की अहमियत पहले जैसी क्यों नहीं रही? रिश्तों में से प्यार इस तरह दूर क्यों हो रहा है? इस बात को जैसे आप समझ गए हैं वैसे सब समझ जाए तो अच्छा होगा। जिस रिश्ते में कोई लगाव ना हो उसे आगे बढ़ाना और परंपराओं को छोड़कर आगे बढ़ते रहना सही नहीं है, समझे जी। चलो। 1 मिनट पापा। उस मंडप में जाने से पहले इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाने के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। आई एम सॉरी श्री। इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाकर सिर्फ सॉरी कहोगे वासु? क्या चाहती हो तुम? जिंदगी भर के लिए तुम्हारा वक्त उधार चाहिए।